इस कण कण में भगवान संसार के कण कण में विद्यमान है। हम सभी भगवान के उदरस्थ हैं। और कैसे इस बात को समझेंगे? भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं सुखदेव जी महाराज राजा श्री परीक्षित जी को। ये जितनी दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और फिर इनके कोण, फिर एक ऊपर का एक नीचे की दिशा, 10 दिशा। ये 10 दिशाएं भगवान के कान हैं। वो भगवान क्या कर रहे हैं? वो 10 दिशाओं से हमें सुन रहे हैं। हम जो भी बात करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो भगवान 10 दिशाओं से हमें सुन रहे हैं। और ये जो रात और दिन है, ये भगवान की पलकें हैं। एक पलक रात है और एक पलक दिन है। नीचे का ओठ भगवान, जितने भी नीचे के लोग हैं वो भगवान के ओठ हैं, वो लज्जा स्वरूप हैं। और जितने भी पर्वत हैं ये भगवान की हड्डियां हैं। जितना भी हम लोग पर्वत देखते हैं ये भगवान की हड्डियां हैं। समझना हम सबको कैसे? क्योंकि हम बोलते हैं ना कि भगवान कण कण में है। हर कण में, संसार के कण कण में भगवान समाये हैं। ऐसा कोई कण नहीं है, छोटे से छोटा अणु भी नहीं है जिसमें भगवान ना हो। पर वो कैसे हैं? वो इस प्रकार हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। जितना भी जल स्थान है, नहर, नदियां, बम्बे, पुल, समुद्र, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, जैसे हम सबके पेट में एक जल का स्थान होता है, कितने % होता है जल? यहाँ टीचर लोग भी बैठे हैं। उसी प्रकार जितनी भी जल नदियां, जलाशय हैं, जो भी जल का स्थान है, वो भगवान की कोख है। और जितने भी घोड़ा और खच्चर हैं, ये भगवान के नाखून हैं, नाखून से प्रकट हुए हैं। ओ महाराज, अब समय आता है काल का। ये जो घड़ी देखते हैं आप, जो टिक टिक करके चलती है, ये समय बताने वाला कौन है? ये जो घड़ी समय देती है, यही काल है। समय को हिंदी में काल कहते हैं। और काल कैसे बनता है? समय कैसे बनता है? भगवान जब चलते हैं ना, भगवान की चलने की कला ही घड़ी में समय बताती है। और ये माया, भगवान की मुस्कुराहट ही माया है। भगवान मुस्कुरा देते हैं, उसी समय माया का पर्दा पड़ जाता है। भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैर से शूद्र। और ये जो पुष्प में सुगंध है, अब आप कहोगे कि जितनी वायु चल रही है, ये भगवान श्वास ले रहे हैं। हम लोग एक श्वास लेते हैं, एक छोड़ते हैं, तो यहाँ से इतनी दूरी तक जाती है। अब भगवान तो विराट स्वरूप है। अब जब वो श्वास लेते हैं तो वायु चलती है। कभी प्रैक्टिकल करके देखना, अपनी श्वास को देखना, तो दुर्गंध आती है। इस संसार में जितने भी जीव है वो श्वास लेते हैं, उनमें दुर्गंध आती है। लेकिन मेरे भगवान की श्वास में सुगंध है। अब आप कहोगे आपको कैसे पता है कि भगवान की श्वास में सुगंध है? क्या आपने सुन के देखी? आपने कभी देखी भगवान की श्वास? हाँ, इस बात का प्रमाण कहाँ मिलता है? ये जो पुष्प हैं, इन पुष्पों को सूंघ करके देखना आप। इस पुष्प में जो सुगंध है वो मेरे भगवान की श्वास की सुगंध है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, एक बार कहो जय जय श्री राम।